अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैरेट की ब्रीडिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कैरेट के अंदर सेल्फिंग और क्रॉसिंग किस तरह कराई जाती है। तो कैरेट को की ब्रीडिंग और सेल्फिंग टेक्निक पढ़ने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कैरेट का अपना क्या बैकग्राउंड है। तो दोस्तों, कैरेट जो है वो एक ऐसी क्रॉप है जो एपेसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इस फैमिली का दूसरा नाम अम्बेलिफेरी भी है। अब इसको अम्बेलिफेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, उस इन्फ्लोरेसेंस जो है वो तकरीबन पूरा एक जैसा अम्ब्रेला होता है, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। और इसके फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लोरेट्स और उम्बुलेट्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो अब इसका जो जीनस है वो डॉकस है और स्पीशी का नाम कैरोटा है। सो इसका साइंटिफिक नेम है डॉकस कैरोटा एंड द क्रोमोसोम नंबर इज़ 18 और ये अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट हुई है। सो नेक्स्ट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। इसके इन्फ्लोरेसेंस के अंदर इसके सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गायनेशियम, ये चारों मौजूद हैं और ये एक परफेक्ट और कंप्लीट फ्लावर है। सो इसके अंदर जो सेपल्स की तादाद है वो 5 है, इसमें पेटल्स की तादाद भी 5 होती है, एंड्रोशियम यानी कि फिलामेंट्स के ऊपर एंथर इसके 5 होते हैं और गायनेशियम में 2 बाई कैपिलरी होता है, यानी कि 2 कैपिलरीज इसकी मौजूद होंगी। गायनेशियम के 2 ही इसके स्टिग्मा और स्टाइल वगैरह मौजूद होंगे। दोस्तों, अगर हम इसकी ओवरऑल फ्लोरल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बाकी प्लांट्स की तरह जिस तरह इन्फ्लोरेसेंस उनका एक पेडिसल से अटैच होता है, उसी तरीके से इस प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी एक पेडिसल से अटैच है। या आप पेडिसल यहाँ पर देख सकते हैं और बिल्कुल उस पेडिसल से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हमें एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मिलती है जिसको हम उम्बुलरिस बोलते हैं। तो ये उम्बुलरिस है जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे पास मौजूद होते हैं उम्बुलेट्स। या आप एक उम्बुलेट ये देख सकते हैं और उसके अलावा एक उम्बलेट आप ये वाला देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम इन सब को हम क्या बोलेंगे? इन सब को हम बोलेंगे उम्बलेट्स। और उनके ऊपर ये वाले जो हैं मौजूद है छोटे छोटे, ये हमारे फ्लोरेट्स होंगे। एक्चुअली जो पॉलिनेशन की जाती है वो इन्हीं फ्लोरेट्स में की जाती है। दोस्तों, कैरेट के जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर बड़ी एक यूनिक चीज़ है और वो ये है कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। फ्लावर्स के बहुत छोटे होने की वजह से उनके अंदर सेल्फिंग और क्रॉसिंग या फिर इमैस्कुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अभी ज़रा हम इसके फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो फ्लावर होता है वो प्रोटेंडरस होता है। अच्छा, अब प्रोटेंडरस फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एंथर जो होता है, एंथर वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। बट अगर हम बात करें स्टिग्मा की तो वो भी इमेच्योर होता है और वो रिसेप्टिव भी नहीं होता। तकरीबन 3-4 दिन बाद, एंथर के पोलन शेड करने के 3-4 दिन बाद ये जो स्टिग्मा होता है ये रिसेप्टिव होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर तो अगर ये आएगा तो फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं पाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो इसकी सेल्फिंग भी नहीं हो पाएगी। सही है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पता है कि ये जो है वो एंटोमोफिलस प्लांट है और यहाँ पर जो जितने भी बीज और जितने भी इंसेक्ट्स आएंगे वो यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और जब यहाँ से उड़कर वो दूसरे प्लांट में जाएंगे तो वो आउट क्रॉसिंग का सबब बनेंगे। यानी कि यहाँ पर इस प्लांट के अंदर जो क्रॉसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक इसी वजह से ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इट्स नॉट अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो आपके पास ये कंप्लीट फ्लावर्स और उसकी कंप्लीट जो है वो मॉर्फोलॉजी प्लांट की नज़र आ रही होगी। अगर आप इसको उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लांट्स किस तरह से किस तरीके से होते हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है और उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी शूट्स होती हैं। तो इसमें प्राइमरी शूट्स भी हैं, सेकेंडरी शूट्स भी हैं और ओवरऑल टर्शरी शूट्स भी मौजूद हैं। इसकी इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली सेकेंडरी और टर्शरी शूट्स के ऊपर मौजूद होती है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं जहाँ पर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट ई एफ एंड जी वाली और एच वाली फ़ोटो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके फ्लोरल मॉर्फोलॉजी कैसी है। आपको वाइट कलर के 5 पेटल्स नज़र आ रहे होंगे, उसके नीचे सेपल्स नज़र आ रहे होंगे और 2 आपको गायनेशियम और 5 एंथर नज़र आ रहे होंगे। तो हमारे पास ब्रीडिंग के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपके सामने है, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्योंकि आपको पता है कि उसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इमस्कुलेशन करने के लिए, ताकि हमारा जो गायनेशियम है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ से की मदद से हम इसको करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फोर्सेप्स। फोर्सेप्स को हम हमारे एंथर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सीजर्स को हम फ्लोरेट्स को कट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नीडल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ब्रशेज़ इस्तेमाल होंगे, पेंसिल इस्तेमाल होगी, टैग, यू क्लिप, पेपर बैग, मेजरिंग टेप और अल्कोहल वगैरह इसमें इस्तेमाल होगा, जैसे कि हम बाकी क्रॉप्स में करते हैं। तो दोस्तों, कैरेट के अंदर सेल्फिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आपके पास एक प्लांट होना चाहिए जिसकी आप सेल्फिंग करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर उम्बल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हों और
उम्बल्स के अलावा उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ हैबिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, सिंपली हमने एक पेपर बैग लेना है और उस पेपर बैग को हमारे पूरे प्लांट के ऊपर कवर कर देना है। फर्स्ट स्टेप तो हो जाएगा इसका कि आपने पूरे प्लांट को कवर कर दिया पेपर बैग से, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप कि कुछ हनी बीज लेंगे या इंसेक्ट्स लेंगे उड़ने वाले, जो आप इस पेपर बैग के अंदर डाल देंगे। अच्छा, अब ऐसा है कि इस पेपर बैग के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स मौजूद हैं, तो जब एक फ्लावर में बैठेगी और फिर उस फ्लावर से निकल कर दूसरे फ्लावर की तरफ चली जाएगी, तो क्रॉसिंग तो होगी बट वो एक ही प्लांट के अंदर, तो यानी कि वो सेल्फिंग हो रही है। इस प्लांट का पोलन बाहर नहीं जा पाएगा और ना ही बाहर वाला पोलन अंदर आ पाएगा। तो इस तरीके से हम बाहर वाले पोलन से इसको बचा भी लेंगे और ये प्लांट जो है वो सेल्फिंग के थ्रू हमारे पास जो नेक्स्ट सीड आएगा वो सीड उसी प्लांट का अपना होगा, यानी कि सेल्फिंग से होगा। सो दोस्तों, क्रॉसिंग टेक्निक से बढ़ने से पहले हम ज़रा कुछ प्लांट्स के फ्लावरिंग हैबिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एंथेसिस वगैरह और पोलन डिएसेंस कब होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये डे टाइम में ही इसकी एंथेसिस हो रही होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स में, और जो एंथर्स हैं वो एंथेसिस के फ़ौरन बाद ही अपना पोलन शेड कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द पोलन वायबिलिटी। जो पोलन है वो तकरीबन 3 से 4 दिन तक वायबल रहता है, यानी कि आप उस पोलन को तकरीबन 1 to 2 डेज़ में आप उसे अगर दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स के ऊपर शेड करें तो वो उसमें फर्टिलाइजेशन में हिस्सा वो ले सकता है बहुत ईजी से। दोस्तों, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा हमारा तकरीबन एंथेसिस के 5 दिनों के बाद तक रिसेप्टिव रहता है। चूँकि हमने पढ़ा कि ये प्रोडेंड्रस है, इस वजह से इसकी ये हैबिट हमें देखने को मिलती है। और अगर इसकी फ्लावरिंग स्टेज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये मार्च और अप्रैल के शॉर्ट पीरियड टाइम में फ्लावरिंग दे देता है हमें। दोस्तों, क्रॉसिंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आता है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में, वो है इमस्कुलेशन। आपने क्या करना है कि जितने भी मेल पार्ट हैं, यानी कि जो एंड्रोशियम है, उसको आपने हमारे फीमेल प्लांट के अंदर से कट कर देना है। इस प्रोसेस को हम इमस्कुलेशन बोलते हैं। तो आपने इमस्कुलेशन का प्रोसेस कैसे करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इमस्कुलेशन का पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक ऐसा उम्बल सेलेक्ट करना है जो आपको दिखने में मैच्योर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, जो किसी किस्म के डैमेज से काफ़ी ज़्यादा दूर हो। तो आपने जब एक उम्बल को सिलेक्ट कर लेना है तो उसको अपना नाम दे देना है, उसे हम बोल देंगे किंग उम्बल बोल देंगे। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि दरमियान वाले जितने भी फ्लोरेट्स हैं उन सबको अपने वहाँ से कट कर देना है, यानी कि जितने भी दरमियानी उम्बलेट्स होंगे उन सबको आपने कट कर देना है। और ये करना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये दरमियान में ये एक हमारा एक उम्बल है और इसके दरमियान वाले जितने भी उम्बलेट्स होंगे इन सबको आप सिंपली क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये करने के बाद आपके पास जो एंड में फ्लोरेट बचेगा या आपके पास एंड में जो इन्फ्लोरेसेंस बचेगा, आपने उसे इकट्ठा कर लेना है और उसके अंदर से एक्स्ट्रा फ्लोरेट्स को काट देना है। अब उस एक्स्ट्रा फ्लोरेट को काटने के बाद आपने वहाँ से एंथर्स को रिमूव कर देना है और उन एंथर्स को रिमूव कर देंगे जब आप, तो वो आपकी मस्कुलेशन ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जस्ट आपका जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है और जो जहाँ से आपने हमारे पोलन्स को इकट्ठा किया है, अब उन पोलन को आपने उस इमस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर आकर पोलिनेट करवा देना है, यानी सिंपली आपने उसके ऊपर शेड कर देना है। अब जब आप उसको शेड कर देंगे या उसको ज़ोर से लगाएंगे उसके साथ, तो वो जो पोलन है वो उसके स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे और इस तरीके से ईजीली हमारी जो पोलिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया पोलिनेशन को। हमने पोलिनेशन करने के बाद करना क्या है, पोलिनेशन करने के बाद हमने पेपर बैग से उस उम्बल को या फिर होल प्लांट को हमने क्या कर देना है, ईजीली उसको पूरी तरीके से कवर कर देना है। अब कवर करने से होगा क्या कि आपके जितने भी फॉरेन पोलिनेटर्स होंगे, जैसे कि बी वगैरह हैं, वो दूसरा पोलन हम तक नहीं लाएंगे। हमारा जो मेन फोकस है जिस प्लांट के ऊपर, वहाँ तक उसका फॉरेन पोलन नहीं पहुँच पाएगा। इस तरह फॉरेन पोलन से की कंटेमिनेशन से आप उस प्लांट्स को बचा पाएंगे, यानी कि क्रॉस्ड आपके पास जो हाइब्रिड सीड आएगा वो बिल्कुल 100% हाइब्रिड होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लेबलिंग का। आपने क्या करना है कि आपने लेबल कर देना है उस प्लांट को। उसके अंदर जो आप टैग लगाएंगे उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले तो आपने पेरेंट के नेम्स वहाँ पर अलॉट करने हैं। उसके बाद आपने इमस्कुलेशन की डेट वहाँ पर राइट करनी है, फिर पोलिनेशन की डेट राइट करनी है, एंड देन मेल पेरेंट के बारे में बताना है कि वो मेल पेरेंट कौन सा है, और टेक्नीशियन का नेम भी लिखना है और वहाँ पर साइंस भी होना ज़रूरी है टेक्नीशियन के। देन आप उसमें डिफरेंट आप साइंस दे सकते हो, जैसे मेल का साइन दे सकते हो, फीमेल का साइन दे सकते हो, ये क्रॉस्ड है उसका साइन दे सकते हो, या सेल्फिंग होगी तो आप उसके लिए कोई साइन नहीं देंगे। तो ये डिफरेंट साइंस है जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो थैंक यू देयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।